पूरा शहर केमिकल बम ब्लास्ट के कारण नींद में सो गया था। मेहुल और आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर संजना के घर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीधे हाईवे से होकर जाता है, लेकिन ये काफी बड़ा रास्ता है और पूरे शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, जहाँ उन्हें जंगली जानवर मिल सकते हैं। और तीसरा रास्ता कोलार रोड से होकर जाता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए मेहुल को, ए, बी या सी? पूरे शहर में जहरीली गैस फैल चुकी है और सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। तो तीसरे रास्ते पे मेहुल को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो वो रास्ता सबसे बेस्ट होगा। मेहुल और आलिया तीसरा रास्ता ले लेते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक चौराहे पर 5-6 पुलिस वाले मिलते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं। उन लोगों को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि ये पुलिस वाले नकली है। मेहुल को ऐसा क्यों लगा, सोचिए। उन पुलिस वालों को ध्यान से देखिए, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, फिर भी वो लोग अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने एंटीडोज ले ली होगी और ये लोग उसी गैंग के आदमी होंगे जिसने शहर में केमिकल ब्लास्ट करवाया है। आलिया तैयार है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेहुल अपना मास्क लगाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही मेहुल गाड़ी से बाहर निकलता है, वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं, लेकिन आलिया तुरंत कार से बाहर आती है और चारों नकली पुलिस वालों को एक पंच मारती है। वो पंच खाकर पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। आलिया, तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया? सर, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। लेकिन तभी एक नकली पुलिस वाला एक अजीब तरह की चीज निकालता है और हवा में फायर कर देता है। उसके फायर करते ही आसमान में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। आलिया, इस पुलिस वाले को पकड़ो, लगता है ये किसी को सिग्नल दे रहा है। मेहुल का ऑर्डर मिलते ही आलिया उस नकली पुलिस वाले की गर्दन पे कुछ कर देती है और वो नकली पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। तुमने इसे बेहोश क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें इसे केवल पकड़ने कहा था। सर, हम लोग इसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देंगे और इसे जिंदा छोड़ देंगे, और जैसे ही अपने मालिक के पास जाएगा हम इसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। आलिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देते हैं और बाकी नकली पुलिस वालों को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेहुल और आलिया मास्क लगाकर कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक लेजर लाइट आलिया के सिर पे आ जाती है। मेहुल 1 सेकंड में समझ जाता है कि कोई लेजर गन से आलिया को टारगेट कर रहा है। मेहुल तुरंत आलिया को पीछे की तरफ से धक्का देता है और आलिया के ऊपर गिर जाता है। इतने में लेजर गन से फायरिंग हो जाती है और गोली मेहुल के कार से आके टकरा जाती है। मेहुल तुरंत उठकर उस फायरिंग करने वाले आदमी को देखता है, लेकिन वो भाग जाता है। लगता है कोई हमें मारकर पूरे शहर को शमशान बनाना चाहता है। उस गैंग को पता चल गया है कि हम बच गए हैं। दोनों डॉक्टर संजना के घर के अंदर जाने लगते हैं। दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक्ड है। आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है डोर को ओपन करने के लिए। तो क्या आप बता सकते हैं चारों में से कौन सी बटन ऑड वन आउट है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इन चारों में चाइनीज लैंग्वेज सबसे अलग है, क्योंकि इंडिया में बाकी 3 लैंग्वेज ही बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, लेकिन चाइनीज नहीं बोली जाती है। मेहुल बटन प्रेस करता है और घर के अंदर चले जाता है। आलिया भी पीछे घर के अंदर आ जाती है। डॉक्टर संजना लैब में थी, जो पूरी सील्ड है और फिंगरप्रिंट से ही ओपन होती है। मेहुल अपने फिंगर से लैब ओपन करता है और दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना आराम से सो रही थी और उनके कान में हेडफोन लगे हुए थे। क्या आप हेडफोन्स को देख के बता सकते हैं डॉक्टर संजना सो रही है या फिर गाने सुन रही है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। डॉक्टर संजना के हाथ पर एक काला चीटा रेंग रहा है। इसका मतलब डॉक्टर संजना गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि अगर वो गाने सुन रही होती तो उन्हें चीटे का टच जरूर फील होता। मेहुल डॉक्टर संजना को नींद से जगाता है। डॉक्टर संजना, आप लगता है काफी टाइम से लैब में है, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। सारा शहर गहरी नींद में सो चुका है। किसने केमिकल वाला बम ब्लास्ट कर दिया है और शहर के सारे लोग बेहोश हो गए हैं। आप लैब में थे इसलिए बच गई। मैं भूल-भुलैया साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। इन 5 नकली पुलिस वालों की बॉडी में पहले से एंटीडोज है। आप इनका ब्लड टेस्ट करके एंटीडोज तैयार कीजिए। मेहुल डॉक्टर संजना की मदद के लिए आलिया को वहीं छोड़ देता है और साइंटिस्ट भूल-भुलैया की लैब के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट भूल-भुलैया ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता ABC में से साइंटिस्ट तक जाता है? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता A साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल A वाला रास्ता लेके आगे जाने लगता है, लेकिन तभी जंगल से बहुत सारे फाइटर्स अचानक रास्ते पे आ जाते हैं और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वो 6 लोग थे और उनके कपड़ों पर जय काल आर्मी लिखा हुआ था। इम्पॉसिबल, ये तो जयकाल की आर्मी है। जयकाल तो बहुत साल पहले यहाँ से भाग गया था। जयकाल की आर्मी सबसे पहले मेहुल के चारों टायर पे गोली मार के उसे पंचर कर देती है। कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल अभी तक सेफ था। वो लोग सामने से गोलियां चलाते हुए मेहुल की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर मैं कार से बाहर निकला तो मैं मर जाऊंगा। आज मुझे अपनी कार की स्पेशल पावर को यूज करना होगा। मेहुल अपनी कार का एक बटन दबाता है। मेहुल की कार के आगे से गोलियां चलने लगती है और जयकाल की पूरी आर्मी मर जाती है। अब मुझे चोरी छुप कर साइंटिस्ट भूल-भुलैया के पास जाना होगा, वरना जयकाल आर्मी दोबारा से मुझ पे हमला कर देगी।
मेहुल अपनी कार को जंगलों में झाड़ियों में छुपा देता है और चोरी छुपे भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि भूल-भुलैया साइंटिस्ट घर के अंदर ही है। क्या बता सकते हैं मेहुल को कैसे पता चला कि भूल-भुलैया साइंटिस्ट घर के अंदर ही है? घर के बगल में लगे पाइप को ध्यान से देखिए, उसमें से पानी निकल रहा है। इसका मतलब घर के बाथरूम में कोई है। मेहुल तुरंत घर के अंदर जाता है तो वहाँ का नजारा देख हैरान रह जाता है। किसी ने भूल-भुलैया साइंटिस्ट के हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दिया था और उसे बाथरूम के अंदर डाल दिया था और बाथरूम के फर्श पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। शायद यही पानी वो पाइप से बाहर आ रहा होगा। मेहुल तुरंत अंदर जाके साइंटिस्ट के हाथ पैर मुंह खोल देता है। तब साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया और लैब के अंदर से कुछ चुरा कर भाग गए। साइंटिस्ट ने जैसे तैसे पानी की पाइपलाइन तोड़ दी जिससे मेहुल को सिग्नल मिल जाए कि भूल-भुलैया साइंटिस्ट जिंदा है और घर में है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट तुम्हारी चालाकी काम कर गई और मैंने घर के बाहर का पानी देख लिया था, वरना मैं वापस जाने वाला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। इसके बाद मेहुल और भूल-भुलैया साइंटिस्ट तुरंत घर के अंदर बनी लैब में जाते हैं, लेकिन लैब के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी पासवर्ड था। इसका सिक्योरिटी पासवर्ड क्या है? तब भूल-भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि वो तो पासवर्ड भूल गया है। तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करते हो, लेकिन लैब का पासवर्ड भूल जाते हो। अब क्या किया जाए? तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन से एक पजल आ जाएगा, उससे अंदर जाया जा सकता है। क्या आप इन तीनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, ए, बी या सी? पिक्चर सी अलग है, उसमें ये चीज मिसिंग है। मेहुल ऑप्शन सी प्रेस करके लैब के अंदर चला जाता है। पता नहीं वो लोग क्या चुराने आए थे। मेहुल और भूल-भुलैया साइंटिस्ट पूरी लैब को अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, अरे वो तो गैस लॉन्चर चुरा के भाग गए हैं। भूल-भुलैया साइंटिस्ट, ये गैस लॉन्चर क्या चीज है और इससे क्या होता है? गैस लॉन्चर से एक बार में ही बहुत सारी गैस को लॉन्च की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी परफ्यूम की खुशबू को पूरे शहर में फैलाना हो तो ये गैस लॉन्चर की मदद से एक बार में ही परफ्यूम की खुशबू पूरे शहर में फैला सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इसी गैस लॉन्चर की मदद से उन लोगों ने पूरे शहर में केमिकल वाली गैस को फैला दी है और लोग बेहोश हो रहे हैं। तभी अचानक मेहुल को टिक 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 की आवाजें आती है और लाइट चले जाती है और साइंटिस्ट के घर पे एक जोरदार धमाका होता है। किसी ने साइंटिस्ट के घर पे बॉम्ब प्लान कर दिया था, शायद इसलिए साइंटिस्ट को जिंदा छोड़ दिया हो जिससे मेहुल यहाँ पे आ जाए। लेकिन क्या मेहुल और साइंटिस्ट इस बॉम्ब ब्लास्ट से मर गए होंगे? अब क्या होगा आगे, कौन बचाएगा सिटी को? देखते हैं हम अगले हफ्ते। थैंक यू।